नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज की खबरें। पहले शह सुर्खियों पर एक नज़र। मेन टाउन पुलवामा में एसओजी और सीआरपीएफ की गाड़ियों पर हमला, किसी के हिलाक या जख्मी होने की कोई इतला नहीं। जंगजू फरार होने में कामयाब। तब तक असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हुकूक की कानूनी जमानत न दी जाए। लद्दाख हिल काउंसिल। आशा वर्करों का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मुलाजमीन का मुतालबा। सड़क हादसे के दौरान एक खातून हिलाक और एक गैर रियासती मजदूर बिजली की करंट लगने से लुक़्मे अजल। सड़कों पर मैग्नम तो बिछाया जाता है लेकिन महकमा के ओहदेदारान काम का जायज़ा नहीं लेते हैं। हमदानिया कॉलोनी श्रीनगर बेमना के मुकामी लोगों का पीएचई महकमे के खिलाफ सड़कों की खस्ताहाली पर ज़बरदस्त एहतजाज। होटल ग्रैंड ललित में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक तकरीब मुनक्किद। नाजरीन, इस खबरनामे को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है खैबर सीमेंट्स ने। और अब इन खबरों की तफसील। आज सुबह मेन टाउन पुलवामा में बंदूक बरदारों ने एसओजी और सीआरपीएफ की गाड़ी पर हथगोला दागने की कोशिश की और गोलियों के कुछ राउंड भी चलाए। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि हथगोला निशाना चूक गया और सड़क पर ही फट गया। किसी के हिलाक या जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। हमले के फ़ौरन बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया और गाड़ियों के चलने पर भी चंद घंटों तक अंदरूनी इलाकों में रोक लगा दी गई। ताहम किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बंदूक बरदार जाई वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। लद्दाख हिल काउंसिल ने ऐलान किया है कि तब तक वो असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक उनके हुकूक की पासदारी की कानूनी ज़मानत ना दी जाए। इस सिलसिले में जब हमने एएनसी वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर अहमद शाह से बात की तो उन्होंने कहा है कि हमें शेड्यूल 6 का मतलब है कि आपको वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर, या हमको बोडो टेरिटोरियल काउंसिल जो आपको फुलफ़िल करती है इकोनॉमिक एजेंडा, एजुकेशनल एजेंडा, आपकी लिंग्विस्टिक यानी ज़बान, वो सब चीज़ें, माने ज़मीन जायदाद सारा चीज़, कि हमको जब तक इन सब चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं मिलती है हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। और उसमें बीजेपी भी शामिल है। इसके पहले भी बीजेपी के एक उनके हिल काउंसिल के बड़े अधिकारी ने ऑलरेडी त्यागपत्र दे दिया था इन्हीं चीज़ों की वजह से कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज नहीं है आज की तारीख में। तो हम अपने उन लद्दाख हिल काउंसिल के भाइयों से यही कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का जो क्या कहते हैं रिश्ता है वो करीब 1300 साल पुराना है। वो मरकज़ी सरकार उनको उन्होंने एक 5 अगस्त का एक जो इलॉजिकल और इरेशनल, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल जो फैसला लिया उनने आरएसएस की एमा पर, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, वो सरासर गलत है। और ये प्रूव करता है आज लद्दाख भाइयों के पास तो 370 के तहत और 35A के तहत ये सब गारंटीज थी जो आज वो शेड्यूल 6 और बोडो ये क्या कहते हैं इसको टेरिटोरियल काउंसिल की तरफ मांग रहे हैं। इट वाज ऑलरेडी विद यू। तो फिर इतना शोर शराबा और ये मुसीबत डालनी हम सब के ऊपर में। और उस मुसीबत से क्या हुआ, उस 5 अगस्त के जो डिसीजन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया, आज आप देख रहे हैं कि लद्दाख में हर कोई हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे वहाँ के नागरिक वो बेचारे परेशान हैं कि उनको पता नहीं है कि किस टाइम में गोला चाइना की तरफ से आ सकता है अंदर। ये तो बाज़ाब्ता तौर क्रिएशन है 5 अगस्त के डिसीजन की, इसीलिए वो आज ये मांग रहे हैं सब ये चीज़ें। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई, और जो आपने हमारी लीडरशिप के ऊपर आपने हमेशा ये कहा कि कश्मीर की लीडरशिप ने हमारे साथ विश्वासघात किए हैं वक्तन फ़वक्तन, बिल्कुल गलत है।
कश्मीर की लीडरशिप में हमेशा जम्मू के लोग शामिल होते थे, कश्मीर की लीडरशिप में हमेशा लद्दाख के लोग शामिल होते थे। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं अपने लद्दाखी भाइयों को कि भाई 75 में जब जानता भी नहीं था कोई, आपको टूरिज्म के लिए शेर कश्मीर ने रास्ता खोल दिया 75 में पहली दफ़ा। 85 में GM शाह साहब की सरकार ने आपको शेड्यूल्ड ST स्टेटस दे दिया। सबसे बड़ी दीरीना मांग दहाइयों से चली आ रही थी, वो दे दी उनने। उसके साथ ही खुल गया आपका हिल काउंसिल जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया आपको। उसके बाद मुफ्ती साहब ने उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन कर दिया। माने हिल काउंसिल की इजाज़त के बगैर वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। आज आपके लिए वो हिल काउंसिल वगैरह कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पर। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहेगा वही होगा। उसीलिए आप ये आज असेंबली इलेक्शन से भी आप ये इन इलेक्शन से भी आपने कहा कि हमको आप हम इससे नहीं लड़ेंगे जब तक आप हमको शेड्यूल 6 में नहीं लाएंगे या बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के तहत नहीं लाएंगे। तो ये मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग आपस में बैठ के हम अपने इश्यूज सॉल्व करते थे, भाई हम लद्दाख आएंगे, आप यहाँ पे आएँ, हमारा रिश्ता है 1300 साल पुराना। इसको कैसे मरकजी सरकार या कोई जिसको जी विम आई और उसने उठा के सब कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज जियो पॉलिटिक्स ये आज तो यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें घुस गया, चाइना भी घुस गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो ऑलरेडी थे। ये तो हाल है आज वहाँ का। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद नजार की क़यादत में आशा वर्करों ने एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा करके उसे 21,000 किया जाए, उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मेरा नाम है मुबीना, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला की। हम इसलिए यहाँ जमा हो गए। आज हमें जो भी मांग से हमारी, हम ये मांग करते हैं कि हमें रेगुलर करो और हमें तब तक मिनिमम वेजेस 21,000, जब तक हम रेगुलर हो जाएंगे तब तक 21,000 मिनिमम वेजेस हमारे लागू होने चाहिए ताकि हमारा घर रोज़गार चलेगा। तो हम आशा वर्कर्स आज मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। हमें 24 घंटा काम उन्होंने सौंपा। 24 घंटा काम करने के लिए सरकार को ये भी एहसास नहीं होते हैं कि ये घर की बहू है, घर की माँ है या बेटियां हैं, इन बेटियों के भी कुछ होते हैं, अरमान होते हैं। इन बेटियों का भी ये उन्होंने जो स्कीम बनाई है बेटी बचा बेटी पढ़ा, तो हम भी बेटियां हैं, हमें भी हम एक सड़क हादसे में रहने वाले की जला बेगम नामी एक खातून गुपा रोड पर हलाक हुई। बताया जाता है कि ये खातून सड़क पर चल रही थी, जीप की जद में आकर बुरी तरह ज़ख्मी हुई। अगरचे उसे फौरी तौर हस्पताल पहुंचा दिया गया, ताहम वो ज़ख्मी की ताब न लाकर चल बसी। पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और इस हवाले से राम मुंशी बाग थाने में एक FIR दर्ज कर ली गई है। उधर ज़िले बड़गाम चाड़ोरा से इतला मिली है कि एक प्लाईवुड फैक्ट्री में एक गैर रियासती मजदूर बिजली करंट लगने से हलाक हो गया। अगरचे उसे फौरी तौर श्रीनगर के SMHS हॉस्टल में मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि 22 साल अबू बकर साकिन मगरबी बंगाल पिछले कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। अगरचे कई सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शदुमत से जारी है, ताहम हमारे ठेकेदार साहिबान महकमा की अदम तवज्जुही के बाइस ईमानदारी से काम नहीं निभाते हैं। लावेपुरा श्रीनगर में अगरचे बड़ी मुद्दत के बाद सड़कों पर मैगडम बिछाया गया, लेकिन 20 सड़क फासला रख के कई जगहों को वहीं पे छोड़ दिया गया। उधर हमदानिया कॉलोनी सेक्टर D के लोगों ने भी ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए PHE और PDD के महकमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गलती सड़क दोब सड़क नबर बनान नीरुन बेमारे कह ऑटो वोल मानान अंदर अचुन वारिया मुश्किलात यपर किन शुरस बनान नीरुन स्कूल गसान बच्चे तम और वर्दी गमत रबे यान ज्यादा मुश्किलात गसान वंदस बनान नबर नीरुन कह
योर शीन तुल सड़क वन करान मकान दपा वन नेरा वैसी ती यपर वातान श्रीनगर के होटल ग्रैंड ललित में काफ़ी विद शाही नाम से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ सूरत हाल पर तबादले ख्याल हुआ। JDU से वाबस्ता सियासी रहनुमा GN शाहीन ने इस दौरान डॉक्टर्स एसोसिएशन के तर्जमान डॉक्टर रियाज डगा से बातचीत की, जिसके दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात और इसके फैलाव पर काबू पाने के लिए एक बहस मुबाहिसा भी हुआ। कॉफ़ी विद शाहीन इज़ ए सिंपल एक इवेंट जो वीकली चलेगा और 100 एपिसोड्स का हमने प्रोग्राम जो किया है, उसमें डिफरेंट जो समाज के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, मीन्स जैसे आज हमने डॉक्टर्स एसोसिएशन से डॉक्टर साहब को बुलाया था, मीन्स कि कोविड के चलते क्या क्या परेशानी आ रही है और सरकार को क्या क्या करना चाहिए, या आगे हम सरकार के कुछ ऑफिसर्स को ला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और जिसका खाली यही है कि दिन भर, क्योंकि पूरा वीकली हमारा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं सब लोगों के, एक सिंपल 1 घंटे का या आधा घंटे का प्रोग्राम है जो कॉफ़ी लेते लेते जो हम डिस्कस भी करते हैं, और साथ में समाज के जो तकलीफ़ें आ रही है आज के दौर में उसको भी सामने लाने की कोशिश करें, और क्या हम कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, ताकि सरकार और हम लोग इसके बीच में एक ब्रिज बने और मामलों को हल किया जाए। इसमें सिंपल एक पब्लिक ही है, पब्लिक ग्रीवेंस है, या किसी भी शख्सियत कोई भी ऐसे जो है जिनके लाइफ के ऊपर हम बात करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ अचीव की हो, या आगे जो हमारा प्रोग्राम है कि हम गवर्नर साहब से बात करें और उनसे पूछें कि क्या क्या अचीव करना पड़ा, किन हालातों से उनको गुजरना पड़ा, ताकि खास करके यूथ अट्रैक्टिव हो जाए और यूथ हमारे जो है वो इस चीज़ का इसको एक चैलेंज समझ के ले और वो भी आगे कल को ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये थी आज की खबरें। बने रहिए कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के साथ। अपने मेज़बान हया जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।